दोस्तों, आज हमारा विषय काफी महत्वपूर्ण और चर्चित विषय है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है इजराइल फिलिस्तीन विवाद का मूल कारण। तो यह विवाद काफी पेचीदा है, इसलिए इस विवाद को हम लोग जो है पार्ट पार्ट करके देखेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो आज के पार्ट में हम लोग देखेंगे कि दरअसल यह विवाद चर्चित क्यों हुआ। तो यह विवाद जो है लगभग 100 साल पुराना है और रह रह करके यह विवाद सामने खड़ा हो जाता है। और यही उसी की एक कड़ी है कि पिछले 10-11 मई को फिलिस्तीनी और इजरायलियों के बीच वहां हिंसक संघर्ष आरंभ हो गया और वो संघर्ष आज भी जारी है और इसके चलते दोनों पक्षों से सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत हो चुके हैं। पूरा का पूरा जो पश्चिमी एशिया है वो इसकी आग में जैसो झुलसने की जैसो संभावना है और पूरी दुनिया जो है आज के डेट में इसके चलते दो भागों में बंट चुकी है। तो ये इसके चर्चित होने का कारण है। अब आता है कि दूसरा बिंदु कि वर्तमान में जो इजराइल है वह कैसा है। तो वर्तमान का जो इजराइल है वो 1948 से उसकी कहानी शुरू होती है, क्योंकि 1948 के पहले इजराइल नाम का कोई देश था नहीं। तो वर्तमान का जो इजराइल है उसका जो है इस रूप में मैप है, मानचित्र है, जिसके पश्चिम में भूमध्य सागर है, पूरब में जॉर्डन नदी है। ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं जो कि गोलान पहाड़ी से शुरू है और मृत सागर डेड सी तक यह जो है लंबी है। तो पूरब में ये जॉर्डन नदी है और साथ में मृत सागर है और देश के रूप में जॉर्डन है। उत्तर में लेबनान है, उत्तर पूरब में सीरिया है और दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। लाल सागर दक्षिण में आकर के इसको टच करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा जो है आसपास में जो है अरब देश हैं, जैसे कि सऊदी अरब है, यहाँ पर इराक है, यहाँ पर ईरान है, उसके ऊपर में जो है यहाँ पर टर्की है। तो ये इसकी जो है चौहद्दी है। अब है कि यह जो इजराइल है इसका क्षेत्रफल 20,700 वर्ग किलोमीटर है। मतलब क्या है कि इजराइल से बिहार 5 गुना बड़ा है। इसी से समझ सकते हैं कि इजराइल का आकार कितना छोटा होगा। दूसरी ओर इसकी अगर तुलना करें तो हमारे देश के पूर्वोत्तर में एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर से भी छोटा इजराइल है। मणिपुर का क्षेत्रफल 22,327 किलोमीटर है, जबकि इजराइल का क्षेत्रफल मात्र 20,700 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से दुनिया का 100वां सबसे छोटा देश इजराइल हो जाता है। अब है कि इजराइल ये जो है, तो इजराइल में आज की डेट में 3 मुख्य शहर है। ये जो भूमध्य सागर की तरफ तट पर बसा हुआ एक शहर नजर आता है, इसका नाम तेल अवीव है। यह इजराइल का प्रमुख औद्योगिक शहर है। दूसरा जो और उत्तर में जाकर के तटवर्ती एक स्थान नजर आ रहा है, यह हाइफा है। हाइफा जो है इजराइल का बंदरगाह शहर है। और जो है यहाँ पर जो ये नजर आ रहा है पूरब में, तो ये जो नजर आ रहा है ये आपको इजराइल है। तो ये इस तरह से त्रिकोण जो बनता है कि यहाँ से तेल अवीव से लेकर के हाइफा, हाइफा से लेकर के आपको जेरूसलम, ये 3 जो है इसके प्रमुख शहर हैं त्रिभुजाकार बनाते हुए। अब है कि यहाँ की जो आबादी है, तो आबादी यहाँ की जो है आपको जेरूसलम इजराइल की वह लगभग 90 लाख के आसपास है। और इस 90 लाख में से 71 लाख यहूदी हैं। शेष जो 19 लाख के आसपास आबादी बसती है वो अरब के मुस्लिम वो और जो है ईसाई लोग हैं। अब है कि यहाँ की जो सेना है
उसकी संख्या 30 लाख है। तो सुनने में ही आश्चर्य भरा नजर आता है कि जिस देश की आबादी 90 लाख हो उसकी सैन्य संख्या 30 लाख। मतलब क्या कि उसकी आबादी की 1/3 जनसंख्या जो है वो सैनिक है। अगर उसकी तुलना हम भारत से करें तो भारत में जो सैनिकों की कुल संख्या है वो लगभग 42 लाख के आसपास है, और जो सक्रिय एक्टिव सैनिक है हमारे देश में वो 13,62,000 के करीब है। जबकि चीन में जो कुल सैनिकों की संख्या है वो लगभग 37 लाख है, और वहां सक्रिय सैनिकों की संख्या 22 लाख के करीब है। तो इस तरह से दुनिया की जो दो सबसे बड़ा विशालकाय देश है चीन और भारत, उसी की सैन्य संख्या के लगभग जो है आसपास में इजराइल जैसे छोटे देश की सैन्य संख्या है। तो इसी से समझा जा सकता है कि इजराइल की सैन्य शक्ति कितनी मजबूत होगी। अब है कि इजराइल में जो सैनिक है तो वहां इजराइल की सेना में अरब भर्ती नहीं हो सकते हैं। तो वहां भर्ती अगर होगा उसकी सेना में तो केवल यहूदी लोग भर्ती हो सकता है। तो यह भेदभाव पर आधारित कानून हो गया। अब है कि वहां 30 लाख सेना कैसे है, तो अरब में कानून के मुताबिक जो कोई भी चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, अगर उसकी उम्र 15 साल हो चुका है तो उसको सेना का ट्रेनिंग लेना होगा। लड़की अगर है तो उसको 2 साल का ट्रेनिंग लेना होगा। लड़का अगर है तो उसको 3 साल का ट्रेनिंग लेना होगा। तो इसके वजह से इजराइल में सैनिकों की इतनी ज्यादा संख्या है, और कहा जाता है कि इजराइल के हर एक घर में सैनिक होता है और हर एक घर में काफी घातक हथियार होता है। इसके अलावा इजराइल में कोई लिखित संविधान नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश भारत में लिखित संविधान है, लेकिन इजराइल में कोई लिखित संविधान नहीं है। समय और आवश्यकता के अनुसार इजराइल में कानून बनता है। तो मतलब क्या कि सुविधा अनुसार इजराइल अपने कानून का निर्माण और व्याख्या करता रहता है। ये वहां की अवस्था हो जाती है। अब है कि इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो इजराइल की राजधानी पहले ये जो औद्योगिक शहर है भूमध्य सागर के तट पर बसा हुआ तेल अवीव हुआ करता था। लेकिन 1980 में इजराइल ने तेल अवीव से अपनी राजधानी को हटा करके यहाँ जेरूसलम कर देने की घोषणा की है। यहाँ का जो राजकीय धर्म है वो यहूदी है, और यहाँ की जो राजकीय भाषा है वो हिब्रू अब है। पहले वहां की राजकीय भाषा 2 भाषा हुआ करती थी, एक हिब्रू और दूसरा अरबी। लेकिन 2018 में अरबी को राजकीय भाषा के दर्जा से हटा दिया गया है। तो इस तरह से इजराइल में अब केवल एक ही राजकीय भाषा है, वो है हिब्रू। लेकिन इजराइल में जो है भेदभाव पर आधारित कानून नजर आता है। पहला तो कानून भेदभाव पर आधारित ये नजर आ जाता है कि वहां के अरबियों को इजराइल की सेना में भर्ती होने का अधिकार नहीं है। तो पहला भेदभाव पर आधारित यह कानून नजर आता है। दूसरा है भूमि पर अधिकार से संबंधित। इसमें क्या प्रावधान है कि 1948 के पहले जो भूमि या संपत्ति यदि यहूदियों के पास थी और 1948 के बाद किसी कारणवश वो संपत्ति उसके हाथ से निकल गया है, तो आज वो वहां के कोर्ट में जाकर के अपील कर सकता है और कोर्ट उसको वह भूमि फिर से वापस दिला सकती है। जबकि ये अधिकार फिलिस्तीनियों को मतलब अरबों को प्राप्त नहीं है कि 1948 के पहले अगर वो वहां से रिफ्यूजी बन गया या जो है सो वहां से निष्कासित हो गया या किसी कारणवश वहां से बाहर चला गया था और उसकी भूमि संपत्ति वहां रह गई, आज की डेट में वो वहां आता है या कोई उसका उत्तराधिकारी है, तो संपत्ति पर अधिकार का दावा वहां की कोर्ट में नहीं ठोक सकता। तो ये भेदभाव पर आधारित जो है आपको दूसरा कानून नजर आ जाता है।
तीसरा है नागरिकता और पासपोर्ट से संबंधित भेदभाव पर आधारित कानून कि इजराइल में कानून है कि कोई भी यहूदी बच्चा दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर वो पैदा लेता है तो पैदा लेने के साथ ही वो इजराइल का नागरिक मान लिया जाएगा, चाहे वह आजीवन विदेश में ही अपनी जिंदगी गुजार दे, लेकिन वह मान लिया जाएगा आपको इजराइल का नागरिक। और उसको पासपोर्ट वगैरह के विभिन्न तरह की जो नियम और कानून की प्रक्रियाएं होती हैं उससे उसको गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जबकि इसी तरह का की सुविधा अरब को नहीं है, मतलब फिलिस्तीनियों को नहीं है। तो एक तरह से अगर हम कहें और देखें तो इजराइल में अरबों को मतलब फिलिस्तीनियों को, चाहे वो वहां के मुसलमान हो या ईसाई हो, उनको उनके साथ जो है भेदभाव पर आधारित जो है काम किया जाता है। कहने का मतलब उनको दूसरे दर्जे का नागरिक वहां बना दिया गया है। तो ये जो है आपको आज का इजराइल है। अब है जेरूसलम की जो है सो महत्ता। तो जेरूसलम जो है इसकी कुल आबादी आज के डेट में 10 लाख है और इस 10 लाख में से 75% आबादी इस जेरूसलम में यहूदियों की है। शेष जो 25% आबादी है वो अरबों और ईसाइयों की है। यहाँ पर जो है आपको जेरूसलम जो है, चूंकि यह तीनों धर्मों का महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसलिए हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर तीनों धर्मों का संगम होता हुआ नजर आता है इस जेरूसलम में। जेरूसलम में जो है मंदिर और सिनेगोग की जो संख्या है वो 1204 है। चूंकि यहूदियों का जो धार्मिक स्थल होता है वो आपको मंदिर कहलाता है और प्रार्थना स्थल जो है सिनेगोग कहलाता है। तो यहूदियों का जो मंदिर और सिनेगोग है वो जेरूसलम में 1204 के करीब है, जबकि चर्च ईसाइयों का जो चर्च है वहां पर वो 158 की संख्या में है और मुसलमानों का जो मस्जिद है वो जेरूसलम में 73 की संख्या में है। तो इस तरह से जो है तीनों धर्मों का धार्मिक स्थल यहाँ पर काफी पाया जाता है। जेरूसलम जो है वह कुल मिलाकर के 35 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन तीनों धर्मों का जो सबसे पवित्र स्थल है जेरूसलम में वो 1 किलोमीटर के दायरे में ही जो है फैला हुआ है। अब है क्या हम लोग देखते हैं ये जो पूरा ये जो है सो यरूशलेम है, जिसको जेरूसलम भी कहते हैं, वह 3 पार्ट में नजर आता है। 3 पार्ट में क्या नजर आता है? एक पार्ट ईसाइयों का है। तो एक पार्ट जो ईसाइयों का है वहां पर हम क्या देखते हैं कि दुनिया का एक प्रसिद्ध चर्च है सेपुलकर चर्च। तो सेपुलकर चर्च जो है इसी जेरूसलम में है और ईसाइयों के बीच यह मान्यता है कि ईसा मसीह को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था। तो इस तरह से जेरूसलम जो है ईसाइयों की कर्म भूमि हो जाती है। दूसरी तरफ एक पार्ट मुसलमानों का मतलब अरबों का है। हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 2 बहुत ही फेमस मस्जिद है। एक जो मस्जिद है वह मस्जिद है यहाँ पर डोम ऑफ रॉक, जिसको कि अरब लोग कुव्वत उल सखरा भी कहते हैं। और दूसरा जो यहाँ फेमस मस्जिद है वो है अल अक्सा मस्जिद। मुसलमानों के बीच यह मान्यता है कि हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब जब मक्का से रात्रि की यात्रा पर जो है इजराइल पहुंचे तो यहाँ जेरूसलम आए और जेरूसलम में पठार पर स्थित जो अल अक्सा मस्जिद है वहीं पर आकर के उन्होंने जो है इस्लाम धर्म की घोषणा की। यहीं पर सभी पैगंबरों से आत्मीय रूप में उन्होंने प्रार्थना किया और यहीं से वो जन्नत की यात्रा पर अल्लाह से मिलने के लिए चले गए। तो इस तरह से जेरूसलम भी जो है मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र स्थल हो जाता है। मक्का और मदीना के बाद तीसरा जो दुनिया में सर्वाधिक पवित्र स्थल है मुसलमानों के लिए वह जो है सो यही जेरूसलम है। और तीसरा जो आपको आता है हिस्सा वो यहूदियों का।
तो यहूदियों की मान्यता है कि राजा सुलेमान मतलब सोलोमन के काल में यहाँ पर जो है एक प्रसिद्ध मंदिर बना था, और वह जो प्रसिद्ध मंदिर था उस मंदिर को रोमनों ने जो है नष्ट कर दिया अपने शासन काल के दौरान। आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इजराइल या फिलिस्तीन जो आज है उस पर 700 बीसी से लेकर के 530 बीसी तक पूर्वी रोमन का कब्जा रहा। तो यहूदियों की मान्यता है कि 1000 बीसी के आसपास हमारे राजा सोलोमन ने मतलब सुलेमान ने इस जेरूसलम में एक पवित्र मंदिर टेम्पल का निर्माण किया था, जिसको कि पूर्वी रोमन शासकों ने अपने शासन काल के दौरान नष्ट कर दिया। और उसी मंदिर का अवशेष के रूप में अल अक्सा मस्जिद के पीछे अब दीवार बचा हुआ है, और उसी दीवार को आज के डेट में यहूदी लोग जाकर के पूजते हैं। एक ये उनका जो है फेमस जो है धर्म स्थल हो जाता है। दूसरी बात है कि यहूदियों का यहीं पर जैसे होली ऑफ होलीज है, मतलब पवित्रों में भी सबसे पवित्र नामक धार्मिक स्थल यहीं पर है। और जो है यहूदियों के बीच ये मान्यता है कि यहीं पर उस पत्थर की नींव रखी गई थी जिस पत्थर पर आगे चल करके दुनिया का निर्माण हुआ। और उनके बीच यह मान्यता है कि उनके धर्म के जो संस्थापक थे पैगंबर अब्राहम साहब, उन्होंने अपने एक बेटे इसहाक की कुर्बानी भगवान यहोवा के कहने पर यहीं पर दी थी। तो ये जो है आपको जेरूसलम की महत्ता धार्मिक दृष्टिकोण से हो जाता है कि यह तीनों धर्मों का संगम स्थल है। यही वजह है कि तीनों धर्मों के लोग इजराइल को जो है काफी महत्व देते हैं। अब आता है कि ये तो वर्तमान में हम लोग संक्षेप में देखा इजराइल के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो यहूदी धर्म की जो शुरुआत है वह आज से लगभग 4000 वर्ष पहले हुआ। कहने का मतलब क्या कि 2000 बीसी के आसपास। और इसका जो उदय हुआ वो मिस्र के नील, ये जो मिस्र है, मिस्र के नील नदी से लेकर के इराक में जो दजला फरात नदी है तो इसके बीच में हुआ। मतलब इराक और मिस्र के बीच में आपको आज से 4000 वर्ष पहले यहूदी धर्म का उदय हुआ। तो ये जो उदय हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यह इस धर्म का स्वरूप कैसा था? इस धर्म का जो स्वरूप था वह एकस्वरवादी रहा है, और इसमें जो है मूर्ति पूजा का घोर जो है सो विरोध होता है, और यह जो है अवतारवाद में विश्वास नहीं करता है। यही वजह है कि यहूदियों के बीच मान्यता है कि उनके एक जो है सो दूत उनके पैदा हुए, जिस दूत का नाम अब्राहम था। अब्राहम इन तीनों धर्मों के पितामह माने जाते हैं। कहने का मतलब क्या कि ओरिजिन जो है इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म का ओरिजिन जो है वह अब्राहम है। तो इसीलिए अब्राहम को इस्लाम धर्म में इब्राहिम भी कहा गया है। तो यहूदियों की मान्यता है कि आपको पैगंबर अब्राहम साहब का जन्म आज से लगभग 4000 वर्ष पहले, मतलब 2000 बीसी में ऊर नामक जगह पर, ऊर मतलब ऊर एक जगह उस समय था जो कि सुमेरिया के इलाके में था, मतलब आज के इराक के आसपास के इलाके में। तो वहीं पर जो है आपको पैगंबर अब्राहम साहब का जन्म हुआ था। और यहूदियों के बीच यह पौराणिक मान्यताएं हैं, मिथकीय धारणा है कि उनके जो है सो ईश्वर हैं, यहूदी लोग अपने ईश्वर को सामान्यतः 2 नाम से पुकारते हैं। एक नाम है यहोवा और दूसरा नाम है यहवे। जैसे कि हिंदू लोग अपने भगवान को एक तरफ भगवान भी कह करके पुकारते हैं, दूसरी तरफ ईश्वर भी कहते हैं।
या इस मुसलमान लोग अपने अल्लाह को जहाँ एक तरफ अल्लाह भी कहते हैं, दूसरी तरफ खुदा भी कहते हैं, वैसे ही यहूदी लोग अपने भगवान को यहोवा भी कहते हैं और यहवे भी कहते हैं। तो यहूदियों के बीच एक धार्मिक मान्यता है कि उनके जो पैगंबर हुए अब्राहम साहब, तो अब्राहम साहब को उनके यहोवा ने यह वादा किया था कि तुम लोगों का अपना एक होमलैंड होगा, अपना एक गृह प्रदेश होगा। वो जो होमलैंड होगा वो भूमध्य सागर से लेकर के जॉर्डन नदी के बीच का इलाका होगा, और इसका उल्लेख बाइबल में मिलता है। तो इस तरह से यहूदियों को प्रोमिस्ड लैंड के रूप में ईश्वर ने ये इलाका दे दिया था। यह उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं। अब है कि ये जो धार्मिक मान्यताएं हैं, तो इसके चलते जो है हम लोग क्या देखते हैं कि यहूदियों का अपना जो धर्म ग्रंथ है वो तनख कहलाता है। तो तनख का दूसरा नाम तोरा भी है। तो जब तनख ईसाई धर्म के बाइबिल के साथ जैसे जुड़ जाता है, तब वही ग्रंथ जो है ओल्ड टेस्टामेंट कहलाता है। मतलब क्या कि जैसो पुराना अहदनामा। तो इस तरह से यहूदियों का अपना जो ओरिजिनल धर्म ग्रंथ है वो तनख है, और जो दूसरा जो हो जाता है वो आपको ओल्ड टेस्टामेंट। मतलब क्या कि जो है सो पुराना अहदनामा, और यह तब पुराना अहदनामा बनता है जब बाइबिल के साथ तनख जुड़ जाता है। तो ये जो है आपको यहूदियों का यह उदय की कहानी शुरू होती है यहाँ से। और कहा जाता है कि अब्राहम की 2 बीवियां थी। एक बीवी से बेटा इसहाक हुआ, दूसरी बीवी से इस्माइल हुआ। तो यहाँ पर हमको इसहाक से मतलब है, तो इसहाक को ही अपने पैगंबर अब्राहम ने भगवान यहोवा के कहने पर यरूशलेम में बलि पर चढ़ाया था। तो इसहाक का बेटा जो हुआ वो आपको याकूब हुआ, जिसका कि दूसरा नाम जैकब है, और उसी का एक और नाम इजराइल है। तो याकूब कहें या जैकब कहें, जैकब को फिर आगे चल करके 12 बेटा हुआ। तो वह जो 12 बेटा हुआ वही आगे चल करके इजराइल में 12 नस्ल बन गया, मतलब 12 कबीला बन गया। और इन्हीं 12 कबीलों को मिला करके याकूब ने इजराइल की स्थापना कर दी, मतलब इजराइल राज्य को बना दिया। तो कहा जाता है कि याकूब का जो 12 बेटा था उसमें से एक का नाम था जैसो यहूदा। यहूदा जो था उसी का दूसरा नाम जुदा मिलता है। तो यहूदा का जो वंशज आगे चला वही यहूदी कहलाया, और उन लोगों ने जिस धर्म का पालन किया वही धर्म यहूदी धर्म कहलाया। तो इस तरह से यहूदी धर्म का ओरिजिन होता है और उसका नामकरण शुरू हो जाता है। मतलब जैसो पैगंबर अब्राहम, उनका बेटा जो है इसहाक, जिनको बलि पर चढ़ाया गया, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का 12 बेटा, 12 बेटा में जो है 12 नस्लों का निर्माण किया, कबीलों का निर्माण किया, और वही कबीला जो है इजराइल राज्य के रूप में बन जाता है। याकूब के 12 बेटा में से एक बेटा जो है आपको यहूदा है, और यहूदा का जो वंशज आगे चल करके हुआ, मतलब उनका जो सारा संतान हुआ वो यहूदी कहलाया, और उन लोगों ने जिस धर्म का पालन किया वो धर्म आपको यहूदी धर्म कहलाया। तो एक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि एक बार याकूब के काल में फिलिस्तीन इजराइल के इलाके में भयानक जो है सुखाड़ पड़ा। इस सुखाड़ के चलते याकूब जो है अपने बेटे जोसेफ को साथ करके और यहूदियों को साथ करके यहाँ जो है इजराइल जेरूशलम से माइग्रेट करके पलायन करके मिस्र पहुंच गए। उस समय मिस्र में जो राजा होता था वो फराओ कहलाता था।
तो कहा जाता है कि याकूब का संबंध मिस्र के फराव के साथ वहां काफी बेहतर रहा, लेकिन जो है याकूब की मृत्यु के बाद जो है यहूदियों के साथ मिस्र के फराव का बेहतर संबंध नहीं रहा, जिसके चलते मिस्र के फराव ने मतलब राजा ने यहूदियों को गुलाम बना लिया, दास बना लिया। उसके बाद फिर एक नाम आता है यहूदी धर्म के इतिहास में, वो नाम है आपको मूसा। मूसा के बारे में माना जाता है कि पैगंबर अब्राहम साहब के बाद दूसरा कोई अगर पैगंबर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो वह है मूसा। मूसा के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म लगभग 1500 BC के आसपास मिस्र में हुआ था। तो मूसा का जन्म मिस्र में हुआ 1500 BC के आसपास में, और कहा जाता है कि उनकी माँ ने मजबूरियों के चलते, कठिनाइयों के चलते अपने जैसो छोटे से बच्चे मूसा को मतलब कि बचपन में ही मूसा को नील नदी में बहा दी। यह बच्चा बहते हुए आगे गया और किसी तरह से नदी के किनारे पर कहीं पर जैसो जा अटका, और वहां कुछ लोगों ने उनको उठा करके वहां की रानी के पास पहुंचा दिया। कहा जाता है कि मिस्र की रानी ने इसका जैसो पालन पोषण एक राजकुमार के रूप में किया, और जब बड़ा हुआ तो एक राजकुमार की जिंदगी या मिस्र में गुजारने लगा। लेकिन कहा जाता है कि एक बार यह एक पहाड़ पर बैठा हुआ था, वहीं पर यहोवा मतलब ईश्वर ने इनको दर्शन दिया और कहा कि अरे तुम तो यहूदी है, तुम यहाँ क्या कर रहा है, और यहाँ यहूदियों पर इतना अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा है, तुम जो है यहाँ बैठ करके क्या कर रहा है। तो इस तरह से जो है मूसा को जगाने का काम यहाँ पर यहोवा ने मतलब भगवान ने किया, और वहीं पर यहोवा ने इनको 10 आदेश दिया और कहा कि इन 10 आदेश का प्रचार प्रसार तुम यहूदियों के बीच करो। तो ये जो पूरी घटना है इसकी तुलना आप भारतीय इतिहास से भी कर सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में भयानक अकाल पड़ा था, और उस अकाल के चलते चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना राजकाज बेटे के हाथ में सौंप करके, बिंबिसार के हाथ में सौंप करके मगध से माइग्रेट करके चले गए दक्षिणापथ, सरवन, बेलगुला, मैसूर, और वहां चंद्रगिरी पर्वत पर उन्होंने काया कलेश के माध्यम से अपना शरीर त्याग दिया। तो उसी तरह से याकूब के पलायन को जो है जेरूसलम से मिस्र जो हुआ था उसको आप समझ सकते हैं। दूसरी बात है कि जो है आपको जैसे कि मूसा को ईश्वर ने दर्शन दिया और उनको जगाने का प्रयास किया, तो उसी ढंग का इतिहास से संबंधित कुछ न कुछ कहानी भारत की विजयनगर के इतिहास में भी आपको मिल जाएगा कि हरिहर और बुक्का जब दक्षिण भारत गया दिल्ली सल्तनत के प्रतिनिधि के रूप में, तो वहां एक साधु उनको भेंट देता और वो कहता है कि तुम तो हिंदू है, तुम मुसलमान का प्रतिनिधि कैसे बना हुआ है। नतीजा है कि वो लोग सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करके वहां विजयनगर की स्थापना कर देता है। तो इतिहास से तुलना करके देखें तो समझने में ज्यादा आसान होगा। तो कहा जाता है कि मूसा ने उसके बाद मिस्र के फराव के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और मिस्र के फराव को पराजित करने के बाद मिस्र से अपने यहूदी साथियों को लेकर के फिर से माइग्रेट करके पहुंच गए जेरूसलम, और जेरूसलम में पहुंचने के बाद उन्होंने अपने यहूदी जैसो साथियों को, भाइयों को ईश्वर के यहोवा के द्वारा जो दिया गया 10 आदेश था उसको सुनाया। तो इस तरह से जो है यहूदी धर्म को फिर से स्थापित इजराइल में और जेरूसलम में मूसा ने किया। कहा जाता है कि मूसा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि 2000 BC से 1500 BC के बीच यहूदी धर्म से संबंधित जितना भी शिक्षा दीक्षा का विकास हुआ, जिन मान्यताओं का आगमन हुआ, उन सबों का इन्होंने संकलन किया और उसको एक व्यवस्थित रूप दिया। इसलिए यहूदी धर्म का इनको व्यवस्थाकार मतलब स्मृतिकार माना जाता है, और इनकी तुलना आप भारत में
प्राचीन काल के जो एक महत्वपूर्ण स्मृतिकार हुए मनु, उनसे आप इनको कर सकते हैं, क्योंकि मनु ने भी हिंदू धर्म की मान्यताओं को एक जो है सो व्यवस्थित रूप दिया, स्मृति के रूप में दिया। तो इस तरह से मूसा को इन यहूदी धर्म का वास्तविक संस्थापक भी मान लिया जाता है। तो ये जो है कहानी चलती है। अब क्या होता है कि मूसा के बाद इजराइल में मतलब फिलिस्तीन के इलाके में जो है यहूदियों का शासन आरंभ होता है, और कहा जाता है कि उसके बाद डेविड, जिसका दूसरा नाम दाऊद भी है, और उसके बेटा जो है सोलोमन मतलब सुलेमान और साउल, ये सारे वहां के राजा हुए। लेकिन ये इन सारे राजाओं में सबसे फेमस जो हुआ वो सुलेमान हुआ, और जिनके काल में इजराइल फिलिस्तीन में काफी विकास हुआ था। लेकिन 937 बीसी में जब सुलेमान की मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके वंश का पतन वहां पर आरंभ हो गया। जैसे कि सपोज करिए कि भारत के प्राचीन काल के इतिहास में मौर्य वंश काफी महत्वपूर्ण जैसे वंश रहा, और सबसे योग्य शासक उसमें सम्राट अशोक हुआ। लेकिन सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद उसके वंश का पतन शुरू हो गया। वैसे ही सुलेमान के मरने के बाद उसके वंश का पतन मतलब यहूदी शासक वंश का वहां पर पतन शुरू हो गया। और तब क्या होता है कि इजराइल फिलिस्तीन की अधीनता की कहानी की शुरुआत हो जाती है, जो कि लगभग 2000 साल से भी ज्यादा वर्षों तक चला। कहा जाता है कि इसके अधीनता की कहानी की जो शुरुआत हुई वह सबसे पहले असीरिया के साम्राज्य का से शुरू होती है। असीरिया अभी का आप सीरिया समझिए कि यहाँ का जो शासक वंश था उसने जो है इजराइल फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले लिया, अधीनता में ले लिया। इस तरह से असीरिया साम्राज्य का हिस्सा ये फिलिस्तीन 700 बीसी से लेकर के 530 बीसी तक रहा। और जब असीरिया साम्राज्य का इस इलाके से पतन हुआ, तब यह इलाका मतलब फिलिस्तीन चला गया ईरान के हखामनी वंश के अधीन। मतलब ये जो यहाँ पर ईरान है, प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण शासक वंश था ईरान का, वो था हखामनी। तो हखामनी वंश के अधीन पहुंच गया यह फिलिस्तीन कब, जब असीरिया का इस पर से शासन समाप्त हुआ। 530 से लेकर के 330 बीसी तक जो है हखामनी मतलब ईरान के अधीन रहा ये फिलिस्तीन। और 330 बीसी में जब हखामनी वंश का शासन फिलिस्तीन पर से समाप्त हुआ, तब यह चला गया पूर्वी रोमन साम्राज्य के अधीन। मतलब क्या कि सिकंदर के काल में यह यूरोप के अधीन चला जाता है, और 330 बीसी से लेकर के 600 ईस्वी तक एडी तक यह पूर्वी रोमन साम्राज्य का हिस्सा बना रहा। यहूदियों की मान्यता है कि इसी रोमन शासन काल के दौरान हम यहूदियों का यहाँ काफी उत्पीड़न हुआ, हमारे ऊपर काफी अत्याचार किया, और इन्हीं के शासन काल में हम लोगों को ये फिलिस्तीन का इलाका, इजराइल का इलाका छोड़ करके दुनिया के दूसरे हिस्से में जहाँ तहाँ जाकर के बस जाना पड़ा। और इन्हीं के शासन काल में हमारा जो पवित्र मंदिर था सोलोमन टेम्पल, उसको ध्वस्त कर दिया गया था। तो इस तरह से आपको 500-600 ईस्वी तक रोमनों का जो है सो कब्जा रहा इजराइल फिलिस्तीन पर। और जब हम जानते हैं कि 7वीं सदी में जो है सो एशिया, पश्चिमी एशिया में इस्लाम का उदय हो गया, तो जब इस्लाम का उदय हुआ पश्चिम एशिया में, तब 7वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक ये फिलिस्तीन का इलाका अरबों के अधीन चला गया। और 13वीं सदी में जब अरबों का यहाँ पर शासन समाप्त हुआ, तब यह चला गया तुर्की के ओटोमन साम्राज्य के अधीन, जिसको कि उस्मानिया सल्तनत भी कहा जाता है। तो उस्मानिया सल्तनत मतलब ओटोमन साम्राज्य के अधीन 13वीं सदी से लेकर के 1919 तक यह फिलिस्तीन उसके कब्जे में रहा। और 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब सेबरे की संधि हुआ, तब जाकर के यह फिलिस्तीन का इलाका चला गया ब्रिटेन के अधीन। तो ब्रिटेन के अधीन यह 1919 से लेकर के 14 मई 1948 तक रहा। तो इस तरह से 2000 से ज्यादा समय तक
आपको अधीनता की कहानी कहता है, इजराइल की कहानी। तो यह पूरा जो है उसकी पृष्ठभूमि रहता है। नेक्स्ट डे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इजराइल बनाने के लिए क्या क्या प्रयास हुआ और किन किन चरणों से गुजरते हुए इजराइल आज जिस रूप में है उस रूप में पहुंचा है। तो आज हम लोग इतना ही रखें। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि आज का इजराइल कैसे बना। धन्यवाद।